आइए बात करते हैं हम क्लास 10 के मैथ्स के 5.2 की। 5.2 में 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें लिखा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। तो पहले तो आप मुझे बताइए बेटा, 3 अंक की संख्या की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है 3 अंक की संख्या की? 3 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है 99 के बाद। ये 2 अंक की लास्ट संख्या है और ये 3 अंक की संख्या की शुरुआत हुई कहां से? 99 के बाद ये 100 से। कहां से चालू होती है 3 अंकों की संख्या? अब ऐसी संख्या देखना है 3 अंक की सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाज्य हो। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो 3 अंक वाली सबसे पहली संख्या देखते हैं अपन जो 7 से विभाज्य होगी। लिखते हैं यहां पर, देखिए हल, 13वें क्वेश्चन का हल। देखिए 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या की समांतर श्रेणी। देखो इधर 7 से विभाज्य संख्या की समांतर श्रेणी इस प्रकार होगी 105। 105 दिख रहा है आपको? इसमें आप 7 से भाग देकर देखो कितना आता है। हाँ, क्या 7 में पूर्ण रूप में भाग जाएगा? 7 से 115 में, सॉरी 105 में। अरे एक ही डिब्बी कहां गई यार? अंदर इंक की डिब्बी रखी क्या? खाली है। देखें, आपने 105 में 7 से भाग दिया, मतलब 3 अंक की सबसे पहली संख्या क्या हो गई जिसमें 7 से भाग जा रहा है? 105। क्या हो गई? 105। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 112। कितनी हो जाएगी? देकर देखिए। फिर अगली संख्या हो जाएगी आपकी 7 से भाग देने पर आपको प्राप्त होगा क्या? 7 से भाग दो ना 112 में, 3 अंकों की संख्या बताना है। इसमें आप सर्वांतर डी होते जाओगे 7। 105 में 7 जोड़ा तो ये आपका हो जाएगा 7 5 12, 112। फिर 105 में आप 7 ऐड करोगे, सॉरी 105 में नहीं 112 में, तो अगला अंक आपको क्या मिल जाएगा? 119। ठीक है, फिर आप इसमें 7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 126। डॉट 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 डॉट, ये इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अब अंतिम पद अपन ये देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इसमें हम 7 से भाग दें, 7 एकम 7, कितना बचा? 7 चौके 28, कितना बचा? फिर 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। यानी कि 999 में 7 से भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? यहां से स्पेल कितना है? 5। इस 999 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 994 में 7 से भाग चला जाएगा। आया समझ में? तो सबसे अंतिम संख्या क्या हो गई? 994, जो 7 से पूर्ण रूप में विभाजित होगी। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं अपन। ये हमारी एपी बनकर तैयार हो गई। क्या हो गई? एपी बनकर तैयार हो गई। देखना वीडियो बन रहा है ना? एपी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें ये बताना है कि 105, 112, 119, 126, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसमें 7 जोड़ा तो 133, 133, फिर 138, यानी 994 तक ये टोटल संख्याएं कितनी है, एन का मान कितना है, ये बताना है। आई समझ में? ये एपी समझ में आ गई आपको? अब लिख देंगे प्राप्त है। क्या प्राप्त है आपको? प्रथम पद काय का? एपी का प्रथम पद कितना निकला? राइट। सर्वांतर डी बराबर कितना है? 7 ही है भाई, 7 जोड़ने पर बढ़ रहा है। आगे देखेंगे अंतिम पद ए एन बराबर 900,
क्या निकालना है, एन बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू क्या रख देंगे, रख दिया, ए की वैल्यू प्लस एन की वैल्यू निकालना है, ठीक, और डी की वैल्यू रख दिया। ये 994 उसकी जगह पर है, 105 इधर लाकर क्या कर देंगे, 105 इधर लाकर क्या कर देंगे, माइनस। सामने कितना बचा, एन माइनस वन, और इंटू में इसको इसमें से घटाया जाएगा, कितना आएगा देखें, 989 एन माइनस वन और इंटू में 7 है, तो ये 7 आपका आ जाएगा बटे में। देखेंगे अगली स्टेप से, यहां पर हम लिखा हुआ है एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 889 बटे 7। आइए 7 से इसको हम काटते हैं, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर आपका 4 बचा और 7 7 49, तो ये आपका हो गया एन माइनस वन बराबर 127। ये 1 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो एन बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 128। तो यहाँ टोटल पद कितने निकल गए हैं, 28, इसमें लिखेंगे। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होगी। ओके, ये करेक्ट आंसर, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ इस तरीके से है, वो आपसे ये बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो बेटा विभाजित करने वाले या गुणज वाले से मतलब ये कि जिस संख्याओं में 4 का भाग जाता है या 4 का गुणा होकर जो संख्या तैयार हुई है वो बताना है। जैसे कि क्या बोला वो, 10 और 250 के बीच क्या कह रहा है, 4 के गुणज। तो बताओ पहला गुणज क्या रहेगा, 10 के और 250 के बीच। अब देखो और लास्ट में 249 और 250 है ना, और इसके पहले क्या था 248, ऐसी रहेंगी ये संख्या है। अब इस संख्या में देखो सबसे पहला 4 का गुणज क्या है, बताओ। 10 में 4 का पूर्ण रूप में भाग जा रहा है क्या, 11 में जा रहा है क्या, 12 में जा रहा है, तो यह 4 का पहला गुणज क्या जाएगा, दूसरा गुणज क्या जाएगा 16, तीसरा गुणज क्या जाएगा 20, और इसका अंतिम गुणज क्या बन जाएगा 448। क्यों, क्योंकि 249 में 4 का पूर्ण रूप में भाग नहीं जाएगा और ना ही 250 में जाएगा, तो इसलिए अंतिम गुणज क्या बन जाएगा 248। आया समझ में। चलिए देखते हैं, अब हमें यहां प्राप्त है एपी का प्रथम पद क्या है बताइए, सर्वांतर डी बराबर कितना है 4, ए बराबर कितना है 12। अब अंतिम पद ए एन बराबर कितना है, क्या लिख सकते हैं, लिख दिया अंतिम पद। क्या निकालना है, काई से करेंगे, कौन सा, ठीक, एक की जगह पर क्या रखेंगे, एन की जगह पर 248, एक की जगह पर एन की जगह पर कुछ भी नहीं और डी की जगह पर इसको इधर लाएंगे, घटा यहां पर, तो ये हो गया आपका 236, कितना हो गया बराबर एन माइनस वन इंटू में क्या आ गया 4। सेम है पहले वाले क्वेश्चन ये सही। अब देखिए एन माइनस वन उसकी जगह पर है, सामने क्या हो जाएगा 236 बटे 4, काट देंगे, 4 5 20 और 4 नमाजे, तो एन माइनस वन बराबर कितना आ गया 59।
एन बराबर क्या हो जाएगा 59+1, एन बराबर क्या लिख देंगे, अतः 4 और 250 के बीच, 4 और 250 के बीच है ना, सॉरी 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, ये आपका राइट आंसर, आप चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया, कर लीजिए नोट।